वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा जियोग्राफिकल टाइम स्केल। सबसे पहले टाइम स्केल होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। टाइम स्केल क्या होता है? ये टाइम स्केल है ना, जियोग्राफिकल टाइम स्केल, पृथ्वी के विकास क्रम को निर्धारित करता है। तो आप पूछोगे सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, टाइम स्केल हमारे क्या काम आएगा? तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई मनुष्य है, मानव है, इसके विकास के को निर्धारित करने के लिए हमने इसकी अवस्थाओं के आधार पर इसको बांटा है। बाल अवस्था, अब ये किशोर हो गया है, अब ये युवा हो गया है, और इसके आधार पे इसके काम होते हैं और इसके आधार पे इसकी समझ होती है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी की भी तो कोई अवस्था होगी, पृथ्वी का भी कोई आयु होगा, पृथ्वी में भी विकास हुए होंगे, और इस विकास को समझने के लिए, इसको निर्धारण करने के लिए हमें कोई टाइम स्केल या कोई फिक्स मापदंड की ज़रूरत थी। इसलिए भूवैज्ञानिकों ने एक टाइम स्केल बनाया, या ये एक सारणी बनाई जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है ये समझ लिया कि पृथ्वी के विकास हुआ पृथ्वी पर, उस क्रम को समझने के लिए हमने पृथ्वी के कालखंड को विभिन्न भागों में बांटा, उसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि पृथ्वी के विकास को समझने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले इनका विभाजन कैसे हुआ। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये देखा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। वो हमने डिस्कस किया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ये कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व कि पृथ्वी एक ही बहुत बड़े सुपरनोवा का भाग था, वो विखंडित हुआ, तो धीरे धीरे जाके लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब इस निर्माण होने के बाद पृथ्वी पे जो विकास हुआ उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हम समझते हैं। इसको समझने के लिए जैसे आदमी की उम्र को अलग अलग पड़ाव में बांट देते हैं, 4 पड़ाव में बांट दिया, जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 4 भागों में बांटते हैं। मान लो कि 4 भागों में बांटते हैं। वैसे ही पृथ्वी के विकास क्रम को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 इयोन में, किसमें? इयोन में पृथ्वी के विकास को बांटा। किसमें बांटा? 4 इयोन में। कौन कौन से इयोन? पहला इयोन है वो रहेगा हेडियन इयोन। दूसरा रहेगा आर्कियन इयोन। तीसरा रहेगा प्रोटोजोइक इयोन, और चौथा रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट फेनोजोइक इयोन। इसे कहते हैं दृश्यजीवी इयोन। ये कालखंड कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ 4.6 अरब वर्ष पूर्व से। ठीक है, 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद में जो विकास हुए उनको हमने 4 इयोन में बांटा। प्रथम इयोन था हेडियन इयोन, दूसरा इयोन था आर्कियन इयोन, तीसरा इयोन था प्रोटोजोइक इयोन। अब प्रोटोजोइक इयोन और फेनोजोइक इयोन को दृश्यजीवी इयोन कहते हैं। क्यों? इस इयोन में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम क्या हुआ? सर्वप्रथम जीवों का विकास हुआ या जीवों की उत्पत्ति हुई? ठीक है, एग्जैक्ट कहूँ तो जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति कब हुई और जीवों के अवशेष मिलना कब प्रारंभ हुए? दृश्य जीवी कालखंड। जब से जीवों के अवशेष प्रारंभ हुए हैं मिलने, उस कालखंड को क्या नाम दिया हमने? दृश्य जीवी यौन। ये इसका कालखंड रहेगा 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके वर्तमान तक। इससे पहले देखें 3 यौन है, इसमें विकास की प्रक्रिया ना धीरे ही रहती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से विकास हुए वो हम बाद में देखेंगे, पर ये देखना कि यहाँ पे जो 3 यौन है लगभग ये टाइम पीरियड कंज्यूम कर देते हैं पृथ्वी का। लगभग जो वर्तमान टाइम है उसका को 8 भागों में बांटे तो लगभग 7 भाग है ना इन 3 यौन के पास टाइम है, परंतु विकास की प्रक्रिया धीरे रहती है। ठीक, इस विकास क्रम को ऐसे समझ सकते हैं, शुरू में हमने कोई उद्योग लगाया, तो शुरू में उद्योग लगाते हैं तो हमारे पास वित्त की भी कमी होती है, अनुभव की भी कमी होती है, संसाधनों की भी कमी होती है और ग्राहक भी नहीं होते। तो शुरू में हमारा जो उद्योग रहता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है और जैसे जैसे ग्रो होने लग जाता है तो वो इसकी विकास की गति ठीक ऐसे बढ़ती है। ठीक है, इस टाइप से बढ़ती है। उद्योग पे एग्जाम्पल पे समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी का विकास ही हुआ। ये नेचुरल चीज़ है कि धीरे धीरे शुरू में विकास के क्रम क्या रहा था, वो विकास के क्रम की दर थी, वो गति थी, वो धीरे थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे दृश्य मतलब जीवों का विकास होने लगा, ये क्रम बढ़ता गया। तो इसी क्रम को समझने के लिए विकास हम पढ़ क्यों रहे हैं कि जो जीवों का विकास हुआ, पृथ्वी पे इवेंट्स हुए, घटनाएं हुए, उनको हम समझने के लिए तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि जो दृश्य जीवी यौन है इसमें बहुत ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं। तो इन बहुत ज़्यादा इवेंट्स, इन घटनाओं को समझने के लिए दृश्य जीवी यौन को हमने ना महाकल्पों में बांटा। कितने महाकल्पों में बांटा? 3, मुख्य रूप से 3 महाकल्पों में बांटा। किस में बांटा? महाकल्पों में। पहला महाकल्प है पैलियोजोइक महाकल्प, फिर है मेसोजोइक महाकल्प, फिर रहेगा सीनोजोइक महाकल्प। अब पैलियोजोइक महाकल्प को ना पढ़ते हैं। लगभग इसका टाइम पीरियड देखो, 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व रहता है। जबकि ये कब शुरू हुआ? 57 करोड़ वर्ष पूर्व से। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का विकास कब से हुआ? 4.6 अरब वर्ष पूर्व से। ठीक है, अब देखो फिनोजोइक देख लिया, 57 करोड़ वर्ष पूर्व। अब मेसोजोइक को देखते हैं, 24.5 करोड़ वर्ष से लेके 6.5 करोड़ वर्ष के बीच में इसका विकास खंड रहेगा। ठीक इसी प्रकार सीनोजोइक का 6.5 करोड़ वर्ष से लेके ये रहेगी वर्तमान तक। ठीक है, अब विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई थी, अब यहाँ पे आगे महाकल्पों में आगे ज़्यादा तेज हो जाएगी। महाकल्पों में देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया तेज हुई और हमें जरूरत पड़ी महाकल्पों को भी आगे भागों में बांटने की। तो महाकल्पों को अब हम आगे चलकर भागों में बांटेंगे, उनका नाम रहेगा कल्प। और जैसे जैसे विकास बढ़ेगा, जैसे जैसे हम सीनोजोइक में आएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कल्पों को भी और आगे डिवाइड करने की। तो कल्पों को हम डिवाइड करें युग में। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि हमने पहले देखा यौन में बांटा सबको, इससे आद महाकल्प बोल दो। यौन को फिर हमने किस में बांटा? महाकल्प में।
महाकल्प को क्या कहते हैं? एरा। महाकल्प को किस में बांटा? कल्प में। पीरियड। कल्प को आगे किस में बांटेंगे? युग में। युग। युग को कहते हैं इपोच। ठीक है, तो ये कालखंड और ये याद रहेगा। अब हम अध्ययन करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन कौन सी घटनाएं हुई उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं। तो हेडियन ईओन की बात करें तो इसे पाताल लोक भी कहते हैं। ये नरक के समान ही था, लगभग बहुत गर्म अवस्था थी, तो इसे पाताल लोक कहते हैं। और पाताल लोक अपने जो टीवी पे है वो ऐसे ही दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दुष्टता वाला, मतलब उसमें कुछ पनप ही नहीं सकता, ऐसा कुछ पाताल लोक। फिर जैसे आदि ईओन आता है, इसमें शैवाल का निर्माण होता है सर्वप्रथम, और इसमें प्रथम बार चट्टान का निर्माण होता है धरातल पर, उसे कहते हैं आर्किन क्रम की चट्टानें। इसमें शैवाल में देखेंगे, चट्टान में देखेंगे तो आर्किन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आदि ईओन में पाई जाती है। आदि ईओन के कालखंड में निर्मित होती है। कौन कौन सी? आर्किन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रागजीवी या प्रोटोजोइक। प्रोटोजोइक में भूकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। फिर हमने फिनोजोइक ईओन को बात करेंगे। फिनोजोइक में क्या हुआ? ये वो पीरियड है लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू होता है और वर्तमान तक चलता है। इसमें हमने जीवों के इस 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक के जीवों की हमने खोज कर ली है और वहाँ तक के जीवों के अवशेष मिले हैं हमें। और ये लगभग टाइम पीरियड जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जब जीवों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, वो ऑल ओवर टाइम का 1/8 भाग है। यदि पूरे पृथ्वी के टाइम पीरियड को 8 भागों में बांटे तो जब जीवों के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ 1/8 भाग के है। उससे पहले हमें जीवों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, जो मेन रूप से 3 ईओन है, हेडियन ईओन, आदि ईओन और प्रागजीवी ईओन। फेनोजोइक ईओन जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने फेनोजोइक फेनोजोइक ईओन को दृश्यजीवी ईओन भी कहते हैं। इसको हमने महाकल्पों में बांटा। पुराजीवी महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। पैलियोजोइक को कालखंड रहा 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है, इसको हमने 3 कल्पों में बांटा। महाकल्प तो पुराजीवी है या पैलियोजोइक है, इसको हमने किस में बांटा? कल्पों में बांटा। कितने कल्पों में? 6 कल्पों में। तो इसकी ट्रिक रहेगी, वो रहेगी कोस डीसीपी, कोस साइन कोस थीटा वाला कोस डीसीपी। ठीक है, कोस से सी से कैम्ब्रियन कालखंड, ओ से ओर्डोविशियन, एस से सिल्यूरियम, डी से डेवोनियम, सी से कार्बोनिफेरस, पी से परमियन। ठीक है, कार्बोनिक कल्प में क्या क्या घटना हुई वो देखते हैं। सबसे पहले अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टानों का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? कि हमने पढ़ा था कि आर्कियन जो ईओन था उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हुई थी। अब वो चट्टानें धीरे धीरे टूटी और टूटने से जो गैर जीवाश्म युक्त चट्टानों का निर्माण हुआ वो उनके अवसादों से जो निर्माण हुआ वो अवसादी चट्टानें। ये गैर जीवाश्म युक्त है क्योंकि अभी तक ना जीवाश्म है ही नहीं, बहुकोशिकीय जीव है थोड़े बहुत, तो जीवाश्म कैसे होंगे? तो अवसादी चट्टानें होती है वो गैर जीवाश्म युक्त होती है, तो इसमें ज़्यादा खनिज तत्व नहीं पाए जाते, जैसे कोयला, और वे अवसादी चट्टानों में कभी पाया नहीं जाता, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, कैम्ब्रियन कालखंड में विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ और सर्वप्रथम समुद्री घास का निर्माण कब हुआ? समुद्री घास का निर्माण हुआ कैम्ब्रियन कालखंड में। और स्थल का जीवन अभी भी जीवन रहित था, स्थल पे कुछ नहीं हो रहा था, एकदम बंजर था। तो हमने देखा कि ये जो कालखंड है, ईओन है, यहाँ पे समुद्र बन गए, स्थल बन गए। ठीक है, समुद्र और स्थल बन गए और समुद्र में सर्वप्रथम जो घास का निर्माण हुआ वो तो हुआ कैम्ब्रियन कालखंड में, कैम्ब्रियन कल्प में। फिर हमने देखा ओर्डोविशियन कल्प आया, उसमें क्या हुआ? समुद्र में जो थोड़े बहुत जीव थे, बहुकोशीय जीव, वो अब विकसित हो गए। समुद्र में रीढ़ विहीन जीवों का निर्माण हुआ। अब उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, परंतु वो ठीक है,
रीढ़ विहीन जीवों का निर्माण हुआ। अब रीढ़ विहीन है तो वो रेंगने वाली जीव भी होंगे, और सर्वप्रथम मछली का निर्माण भी निर्माण क्या उत्पत्ति भी ओर्डोविशियन कालखंड में हुई। ठीक है। अब सिल्यूरियम कल्प में देखें, स्थल पर पत्ते विहीन वनस्पतियों का निर्माण हुआ, और इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं, क्योंकि रीढ़ वाले जीव सर्वप्रथम कौन से काल में आए? सिल्यूरियम में से आए, सिल्यूरियन कल्प में आए। ठीक है। कैलोडोनियन पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी इसी सिल्यूरियन कल्प में हुआ, और स्कॉटलैंड में ये पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतों के क्रम में हमने देखा था, पर्वत निर्माण के क्रम में 4 प्रकार के होते हैं: प्री कैम्ब्रियन, कैलोडोनियन, पर्मियन और अल्पाइन। ठीक है। या पर्मियन को क्या कहते हैं? हर्शियन भी कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन, कैलोडोनियन, पर्मियन या हर्शियन, या ये रहेगा अल्पाइन। ठीक है। ये क्या थी? पर्वत निर्माण की घटना कालक्रम के अनुसार। अब सिल्यूरियम को देख लिया। अब डिवोनियन में क्या हुआ? इसे मत्स्य युग कहते हैं। अब समुद्र में मछलियों का ना बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए डिवोनियन को मत्स्य युग कहते हैं। और सर्वप्रथम उभयचर जीवी जैसे कछुआ, इनका जो उत्पत्ति हुई वो डेवोनियन काल में हुई। डेवोनियन काल को क्या कहते हैं? मत्स्य युग कहते हैं। ठीक है। पत्ते युक्त वनस्पतियाँ भी डेवोनियन कालखंड में आई। इससे पहले सिल्यूरियम में देखा था पत्ते विहीन वनस्पतियाँ आई है, तो पत्ते युक्त वनस्पतियाँ कब आई? डेवोनियन में आई। कार्बोनिफेरस कालखंड में देखेंगे कि पत्ते युक्त वनस्पतियाँ आ गई है, समुद्रों में भी वनस्पतियों का निर्माण हो गया है, स्थल पे भी पत्ते युक्त वनस्पतियाँ आ गई है। अब जो उथल पुथल होएगी, जिससे मतलब पृथ्वी पे उथल पुथल होएगी या जो घटनाएं होएगी, उससे वनस्पति नीचे दबेगी तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से कोयले का निर्माण होगा, और कोयले का भंडारण सबसे पहले कौन से कालखंड में होता है? कार्बोनिफेरस कालखंड में। ठीक है। तो हमें राजस्थान में, इंडिया में जो ज़्यादातर अधिकतर कोयला मिलता है वो कार्बोनिफेरस कालखंड का होता है। लगभग 97% कोयला इसी कालखंड में निर्मित हुआ। क्यों हुआ? इसी कालखंड में क्यों हुआ? तो वो आप अब रीजन दे सकते हो कि डेवोनियन कल्प होता है भैया, इससे पहले उसमें सबसे पहले स्थलों पे पत्ते युक्त वनस्पतियाँ आई थी, और सिल्यूरियम कालखंड में पत्ते विहीन वनस्पतियाँ थी, और मत्स्य युग मछलियों का निर्माण भी इसी कालखंड में हुआ। तो ऐसे करके जो कोयला है इसी कार्बोनिफेरस कालखंड में ही मिलने वाला था। इससे पहले कोयले का निर्माण होना संभव नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वनस्पतियाँ थी नहीं। ठीक है। इसके बाद में जो कल्प आएगा वो था पर्मियन कल्प। इस कल्प में जो घटना हुई वो हर्शियन कालीन पर्वतों का निर्माण, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का है, हमने पढ़ा तियान सेन चीन का है। और इस कालखंड में सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई पेंजिया का निर्माण हुआ। पेंजिया का निर्माण कैसे हुआ वो हमने अपने प्रीवियस क्लासों में देखा हुआ है, तो वो देख लें आप यदि समझना चाहें तो। अब देखते हैं मेसोजोइक एरा को, मेसोजोइक महाकल्प को। मेसोजोइक महाकल्प का टाइम पीरियड है 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। मध्यजीवी महाकल्प को आगे पुनः 3 कल्पों में बांटते हैं, वो है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक में ना सर्वप्रथम डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, और डायनासोर जुरासिक में आके बहुत ही विकसित हुए, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ी, बहुत ज़्यादा उनका मतलब संख्या बढ़ी हुई। और जुरासिक काल के अंत में जाते जाते डायनासोर का भी खात्मा हुआ, क्योंकि उल्का पिंडों की जो भारी मात्रा में पृथ्वी पर क्या हुआ? गिरे। उल्का पिंड भारी मात्रा में पृथ्वी पर गिरे, जिसके कारण डायनासोर का अंत हुआ। और इस काल को, जुरासिक काल को डायनासोर का काल भी कहते हैं। और ट्रियासिक काल में डायनासोर का सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। जुरासिक काल का नामकरण जुरा पर्वत के नाम पे हुआ, और पेंजिया का टूटना भी जुरासिक काल में। एक हॉलीवुड की मूवी है जुरासिक पार्क के नाम से, वो भी डायनासोर पे बनी हुई है, तो आप वहाँ से याद रख लेना कि जुरासिक कालखंड डायनासोर का कालखंड। इसमें डायनासोर का बहुत विकास हुआ, पर जुरासिक कल्प के में अंत में जाते जाते उल्कापिंडों का गिरने के कारण
पृथ्वी की विषम परिस्थितियां बनी और ऐसी परिस्थितियां बनी कि डायनासोर की प्रजाति पूर्णतः विलुप्त हो गई। ठीक है, इसके आगे का जो कालखंड है वो क्रिटेशियस कालखंड है। इस कालखंड में क्या होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है, बहुत ज़्यादा उद्गार होने से क्रिटेशियस काली मिट्टी से सब से बना हुआ है, तो वहाँ से देखना कि ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उससे जो पर्वत या पठार या जो भूमि बनेगी वो काले रंग की होगी, काले रंग की होगी तो उपजाऊ होगी, और इसी से भारत का दक्कन ट्रेप बना हुआ है। ठीक है, इस कालखंड का समय काल क्या था, 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और रेंगने वाले जीवों का बहुत ज़्यादा विकास इसी मेसोजोइक एरा में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले रेंगने वाले जीव आए कब थे, वो था ओर्डोविशियन कालखंड में। ठीक है, उसी कालखंड में मछली आई थी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे नवीन महाकल्प सिनोजोइक महाकल्प, जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके वर्तमान युग तक चलता है। इसको अध्ययन के लिए हमने 2 भागों में इसको विभाजित किया है, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प। ठीक है, फर्स्ट कल्प मान लो ये, द्वितीय ये, तृतीय और चतुर्थ, इसको 2 भागों में और बांटा है। और तृतीय कल्प को और आगे अध्ययन करने के लिए हमने इसको आगे बांटा है, वो है युग में, 5 युगों में बांटा है। और चतुर्थ कल्प को अध्ययन करने के लिए हमने इसको 2 युगों में बांटा है। ठीक है, तो अब देखते हैं तृतीय कल्प। तृतीय कल्प का टाइम पीरियड मानो 6.5 करोड़ वर्ष से लेके लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व तक। इसमें कौन कौन से युग है, तो इसकी ट्रिक है PEOMP, मतलब प्लायोसिन, इयोसिन, ओर्डियोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, पेलियोसिन। ठीक है, तो इस कालखंड में क्या हुआ, तृतीय कल्प में क्या हुआ, स्तनधारियों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला देखो OMG, तो ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। अल्पाइन पर्वत श्रृंखला में आते हैं हिमालय, एंडीज, रॉकीज, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आती है। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब हुआ, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन युग में। तो हमेशा हम पढ़ते रहते हैं ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो अब आगे से याद रखना कि तृतीय कल्प के 5 युग है, प्लायोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, पेलियोसिन। तो इनमें जो ओलिगोसिन, मायोसिन, पेलियोसिन जो नवीनतम कल्प है, उनमें हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और जो अभी तक हो रहा है। ठीक है, स्तनधारियों का विकास हुआ तृतीय कल्प में, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ, वनस्पतियों में फूलों वाले पौधे आए। ठीक है, पहले हमने देखा था कि सिलोरियम और डिवोनियम में, कि सिलोरियम में देखा था पत्ते विहीन पौधे, डिवोनियम में देखा था पत्ते युक्त पौधे। अब हम तृतीय कल्प में देख रहे हैं कि अब यहाँ पे पत्तों के साथ साथ फूल भी आ चुके हैं। कहाँ पे आ गए, तृतीय कल्प में। वन मानुष का आविर्भाव कब हुआ, तृतीय कल्प में। चतुर्थ कल्प को अध्ययन की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटते हैं, वो है प्लेस्टोसिन और होलोसिन। प्लेस्टोसिन पहले का है, होलोसिन जो अब तक चल रहा है। ठीक है, प्लेस्टोसिन में क्या हुआ, तापमान में भारी गिरावट आई और यूरोप में 4 हिमयुग आए। आदि मानव की उत्पत्ति भी प्लेस्टोसिन कालखंड में हुई। और प्लेस्टोसिन की यदि सही तरीके से मैं कालखंड बताऊं तो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक, ये क्या था, प्लेस्टोसिन। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण भी प्लेस्टोसिन कालखंड में हुआ। प्लेस्टोसिन कालखंड के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा और 10,000 वर्ष से लेके 10,000 वर्ष पूर्व से लेके
वर्तमान तक जो युग चल रहा है वो है होलोसिन। ठीक है, होलोसिन चल रहा है। इसमें क्या हुआ, जो प्लेस्टोसिन कालखंड में हिमयुग आया था, तापमान में गिरावट आई थी, तो होलोसिन युग में तापमान में वृद्धि हुई और मानवों का विकास हुआ। मानवों ने कृषि की और पशुपालन की, और इसमें हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं का विकास हुआ और धीरे धीरे मानव ने इतना तेज़ी से विकास किया कि आज हमें वर्तमान स्थिति प्राप्त होती है। तो ये हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ आगे के वीडियो के लिए। कल हमारा शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर लास्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा नदियाँ व झीलें। धन्यवाद।